हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल एएसयू कैन में आपका स्वागत है। गाइज, यदि आप एक स्टूडेंट हो और अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हो और आप ज्यादा मौज मस्ती पर ध्यान देते हो तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस स्टोरी को सुनने के बाद आप मौज मस्ती करना भूल जाओगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। सोमेश और पराग अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता का ट्रांसफर एक अच्छे शहर में हुआ था। दोनों के पिता बैंक में जॉब करते थे और दोनों का परिवार एक ही कॉलोनी में रहता था। दोनों का शहर के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया था। सोमेश और पराग दोनों दोस्त तो थे, लेकिन दोनों की आदतों में बहुत बड़ा अंतर था। सोमेश अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था, इसलिए वह पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देता था। वह स्कूल से अपने घर आता था तो घर के कार्यों में भी हेल्प कर देता था। उसके चाचा भी एक अच्छे बिजनेसमैन थे। सोमेश को बिजनेस में बहुत रुचि था, तो वह कभी कभी अपने चाचा जी के साथ रहकर उनकी बिजनेस एक्टिविटी को देखता था ताकि बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके। लेकिन पराग को पढ़ाई में बहुत कम रुचि थी। उसका स्कूल से आने के बाद बाकी दिन खेलने में, दोस्तों से गपशप करने में और खाली बैठने में ही बीत जाता था। स्कूल के बहुत से बच्चे पराग को ज्यादा पसंद करने लगे थे क्योंकि वह स्कूल में खूब मौज मस्ती करता था। अपनी अपनी आदतों की वजह से दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। पराग और उसके दोस्त सोमेश की मजाक बनाने लगे थे। कभी कभी वह सोमेश की मजाक बनाते समय कहते थे, यह तो हमेशा या तो पढ़ता रहता है या फिर किसी काम को करता रहता है। अबे यही करता रहेगा तो एंजॉयमेंट कब करेगा। सोमेश उन्हें समझाने की कोशिश भी करता कि एंजॉय तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो करियर बनाना है। लेकिन पराग और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे और कहते थे, अबे अभी से स्ट्रगल करके क्या होगा, यह उम्र एंजॉय करने की है। अभी लाइफ में एंजॉय नहीं करोगे तो कब करोगे, क्या बूढ़े होकर करोगे। एंजॉय कर एंजॉय, बाद में तो जॉब करनी ही है, फिर समय कहाँ मिलेगा, तब तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सोमेश उन्हें समझाने के अलावा और कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। सोमेश और पराग दोनों की स्टडी पूरी हो चुकी थी। यह वह समय था जब सोमेश के पिता का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया और कुछ ही समय बाद पराग के पिता का भी ट्रांसफर किसी दूसरे नए शहर में हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को भूल चुके थे। समय की गति बहुत तेज होती है। 6 साल बाद एक घटना हुई। दिल्ली के एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में एक नवयुवक ने बहुत तेजी के साथ अपना कदम रखा। वह अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। आज उसका जॉब इंटरव्यू था। जैसे ही उसे बुलाया गया तो वह तुरंत उठा और इंटरव्यू रूम में चला गया। रूम में प्रवेश करते ही उसके कदम अचानक से थम गए और वह चौंक गया। उसके सामने लगभग 10 लोग बैठे थे। ठीक बीच में लाल कुर्सी पर सफेद कोट पहने हुए एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सन बैठा था। इस सफेद कोट पहने हुए बंदे को देखते ही वह नवयुवक बोला, अरे सोमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या इंटरव्यू देने आए हो। सोमेश, जो कि सफेद कोट पहने हुए बैठा था, वह बोला, ओह तुम पराग हो ना, तो इंटरव्यू देने आया। नवयुवक बोला, हाँ मैं पराग हूँ, यहाँ इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम यहाँ कैसे। सोमेश बोला, नहीं मैं इंटरव्यू देने नहीं बल्कि यहाँ इंटरव्यू लेने आया हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। पराग की नजरें तुरंत झुक गई। माहौल शांत हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं जिसकी मजाक बनाता था वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। अब सोमेश ने पराग को देखते हुए कहा, अगर तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के लोग तुम्हारा इंटरव्यू जरूर लेंगे। अब बोर्ड के अन्य लोग पराग का इंटरव्यू लेने लगे। 5 मिनट बाद ही बोर्ड के लोगों ने पराग को रिजेक्ट कर दिया और कहा, आपके पास जो डिग्री है वह बताती है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ बहुत कमजोर रही और आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है, अतः हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते। पराग तुरंत सोमेश की तरफ मुड़ा और सोमेश के सामने रोना सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं पिछले 3 साल से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत सी कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन सभी जगह रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिल रहा है। तुम तो मेरे दोस्त रहे हो ना, कृपया मुझे नौकरी पे रख लो। सोमेश ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरी कंपनी की सफलता का राज है कि मेरे यहाँ जॉब करने वाले काबिल लोग हैं, जो एक दूसरे के काम से मोटिवेट होकर और भी ज्यादा काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि इसके बीच कोई ऐसा व्यक्ति जा पहुँचे जो उन्हें खाली बैठने और मौज मस्ती करने को प्रेरित करे, अतः मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। बहुत दुखी होते हुए पराग बोला, तो क्या मुझे अब कहीं जॉब नहीं मिलेगी, क्या मैं ऐसे ही जीवन भर संघर्ष करता रह जाऊंगा। तब सोमेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यही जीवन का सच है मेरे दोस्त। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया ताकि मैं पूरी जिंदगी खुशहाली और मौज मस्ती के साथ रह सकूं और एक सफल व्यक्ति बन सकूं।
और तुमने अपनी स्टूडेंट लाइफ मौज मस्ती खेल कूद में बिता दी। परिणाम तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें जीवन भर स्ट्रगल करना होगा। मैंने जो चुना वह मुझे मिल रहा है और तुमने जो चुना वह तुम्हें मिल रहा है। तभी पराग वहाँ से उठा और ऐसे चल दिया जैसे वह जीवन भर संघर्ष करने का संकल्प ले चुका है। दोस्तों, यह एक कहानी ही नहीं बल्कि यह जीवन का सच्चाई भी है, जो हमें जीवन का यह संदेश देती है कि या तो जीवन में उस समय जब आप स्टूडेंट हो तब स्ट्रगल कर लो, ताकि बाद में फिर पूरी जिंदगी मौज मस्ती के साथ खुशहाल और सफल जीवन बिता सको, या फिर जीवन में उस समय जब आप स्टूडेंट हो तब मौज मस्ती और आनंद ले लो और बाद में जीवन भर संघर्ष करते रहो। चुनाव आपके हाथ में, आप जिसे चाहो चुन सकते हो। अगर आप चाहो तो सोमेश बन सकते हो और यदि आप चाहे तो पराग बन सकते हो। बताओ आप क्या बनना चाहते हो, सोमेश या पराग? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्द ही मिलते हैं एक नए थॉट, एक नए स्टोरी के साथ। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।